विदेश यात्रा कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम घूम कर अपने घोटालों का जो पैसा जमा किए हुए हैं अडानी और अंबानी के माध्यम से जाते हैं सिवान में, और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया है और आने वाले दिनों में हम अपने सीमित संसाधनों के साथ ही उनका करारा जवाब देंगे। और यह संदेश नमस्कार, आपको सिवान जिला में वार्ता हो रहा है की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला अध्यक्ष पांडे जी, जो कि 23/7/23 को राज्यसभा के मेंबर और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद जी का आगमन हो रहा है। उस आगमन को लेकर बड़ी तैयारी हो रही है सिवान जिला में। आइए हम बात करते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला अध्यक्ष का क्या संदेश है सिवान वासियों को और बिहार वासियों को। सर, स्वागत है, आप लोग प्रेस वार्ता किए, बिहार प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं सिवान में, किस तरह तैयारी हो रही है? जिस प्रकार पूरे देश में एनडीए की लहर जैसी चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की सरकार को ध्वस्त करके और जनता दल यूनाइटेड को महागठबंधन का हिस्सा बना करके कांग्रेस पार्टी ने अपनी कूटनैतिक परिपक्वता का परिचय दिया और इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया। उसी प्रकार बिहार की धरती से ही इंडिया गठबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसी बिहार की धरती सिवान से, जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक और शहीद उमाकांत सिंह जैसे महापुरुषों ने अवतार लिया, जिसे अपनी कर्मभूमि बनाई, इसी धरती से हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान साहब भारत की राजनीति को नई दिशा देने के लिए हुंकार भरेंगे। और उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए और कार्यकर्ताओं से उनका समागम कराने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी 23 तारीख को पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। और हमें उम्मीद है कि न भूतो न भविष्यति, जो भीड़, जो कार्यकर्ताओं का समूह, जो कांग्रेस के समर्थकों का समूह उस दिन सिवान की धरती पर आएगा, न भूतो न भविष्यति। सर, एक सवाल ये है कि जैसे आप कार्यक्रम शुरू हो रहा है 23/7/23 को, लेकिन कहा जा रहा है कि कल का जो कार्यक्रम बीजेपी का भी कार्यक्रम है, और हमने जहां तक सुना है कि आप कार्यक्रम एक महीना पहले से फिक्स था, लेकिन उन लोग अचानक इस तरह कार्यक्रम करके लगता है कि आपके कार्यक्रम को मतलब वो डिस्टर्ब करने में थोड़ा मंशा लेके चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको यह अधिकार है कि वे अपना जहां भी चाहें अपना कार्यक्रम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष, ईर्ष्या और विद्वेष की भावना से पूरे राष्ट्र में काम कर रही है। और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सिवान में यह चुनौती दी है कि वे, उनके समर्थक ज्यादा हैं सिवान में, कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं सिवान में, और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया है और आने वाले दिनों में हम अपने सीमित संसाधनों के साथ ही उनका करारा जवाब देंगे और यह संदेश पूरे देश में जाने वाला है। राज्यसभा संसद कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी का आगमन है, लेकिन उद्देश्य क्या है उनका? मतलब पार्टी को मजबूत करने लग रहा है कि आपका जो पार्टी है बिहार में बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा था। ऐसा आप मतलब दिन पहले भी कुछ लोग बताए आपकी पार्टी के लोग कि पहले मजबूती में थोड़ा सा गिरावट आया था, लेकिन अब उसकी मजबूती जब से भारत जोड़ो तब निकला हुआ है, राहुल गांधी ने निकाला हुआ है, तो मजबूती का दिखाई दिया है। मतलब एक जलता हुआ दिया का एक उजागर दिया। देखिए, बीती ताही विसारी के आगे की सुधले, कल क्या हुआ, कल क्या था, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। कल क्या होने वाला है इस पर विचार कीजिए। जितने चुनाव 14 में हुए, 19 में हुए, 5 में हुए, 2000 में हुए, उनकी बात अब छोड़िए। 2024 में क्या होने जा रहा है
और सिवान में 22 और 23 तारीख को क्या होने जा रहा है, इसका आकलन कीजिए और इसको देखिए। 2024 में क्या होगा? निश्चित रूप से इंडिया की विजय होगी और एनडीए गठबंधन धराशायी होगा और जितने इनका जो मंत्रिमंडल आज काम कर रहा है वे सारे लोग तिहाड़ जेल में जाएंगे। अच्छा, पटना में जो घटना घटा बीजेपी के कार्यकर्ता पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जब सरकार थी गठबंधन की, तो उन लोगों ने ही लैंडमार्क बनाया था कि इस क्षेत्र से बाहर किसी भी हड़ताल करने वाले व्यक्ति को नहीं जाना है। और अपने ही बनाए कानून को अपने ही तोड़ रहे थे। और यह कहां लिखा हुआ है कि मिर्ची का पाउडर लेकर के जाया जाए? ये तो एक आतंकवादी के जैसे, जैसे चोर बदमाश पेशी के लिए कोर्ट में आता है और सिपाही के आंख में मिर्चाई का घोल झोंक करके और फरार हो जाता है, वैसा काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और तकलीफ इस बात की है कि उन लोगों ने उन शिक्षकों को अपना ढाल बनाया जो इस देश के कर्णधारों का निर्माण करते हैं। 15 से 20 शिक्षक विधानसभा के गेट पर धरना दे रहे थे और ये भाजपा के उपद्रवी मिर्चाई का पाउडर लेकर पुलिस की आंखों में मिर्चाई घूम रहे थे, तो उन पर लाठी नहीं चलती तो क्या उनको फूल माला से आरती उतारी जाती? जैसे एक तरफ से देश में इतनी विपत्ति आ रही है और एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम घूम कर अपने घोटालों का जो पैसा जमा किए हुए हैं, अडानी और अंबानी के माध्यम से जो स्विस बैंकों में पैसा जमा किए हुए हैं, उसकी कैसे सुरक्षा हो और उसमें उनका नाम कैसे नहीं आए? क्योंकि उनको पता चल गया है कि 2024 में मेरी गद्दी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, जांच बैठेगी और जीवन भर हमको चक्की पीसने का पक्का बंदोबस्त हो गया है। यानी कि आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे? बिल्कुल जेल जाएंगे। उन्हें वही नहीं जेल जाएंगे, उनके साथ जितने उनके घोटालेबाज मंत्री हैं वे भी जेल जाएंगे। महंगाई से बढ़ रही है, टमाटर, अदरक, हरा मिर्चा रोज का सामान का दाम बढ़ते जा रहा, आसमान छू रहा है। यह बात तो आप जो केंद्र की सरकार है उससे पूछिए कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। चलिए बताया जाए, आप यहाँ पहुंचे हैं प्रेस वार्ता में, आपकी उपलब्धि क्या है? इस पार्टी को कितनी मजबूती के साथ आप इस कार्यक्रम के सचिव हैं, आपने जैसा कि बताया गया है, और कार्यक्रम है और भाजपा का भी कार्यक्रम है। बॉडी लैंग्वेज से काफी कॉन्फिडेंट आप लोग दिख रहे हैं। हमारा कार्यक्रम जो हो रहा है, हमारा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। 23 जुलाई को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है और उस दिन हम कार्यक्रम को कर रहे हैं, पहले से तय है, उसकी तैयारियां चल रही है। भाजपा न केवल सिवान में बल्कि पूरे देश के अंदर में वह हताशा में है, वह निराशा में है। आप इस बात को इस रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इंडिया के गठन के नेक्स्ट अगले दिन वह दिल्ली के अंदर में अशोका होटल में जैसे तैसे पकड़ धकड़ के 38 पार्टियों को जुटाकर वह मीटिंग कर लेते हैं। उसी तरीके से हमारे कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले हमारे कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए ठीक उसी जगह पर और कार्यक्रम को करना यह अपने आप में हताशा का परिचायक है। निश्चित तौर पर सिवान की जनता जो कि चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन हमारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है, शहीद उमाकांत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक की धरती रही है सिवान की जनता। हमारे जो नेता आ रहे हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और शकील अहमद खान, उनके स्वागत के लिए सिवान की जनता तैयार है। क्या क्या आप लोगों की तरफ से तैयारियां हो चुकी हैं? निश्चित ही अब तैयारियां तो अंतिम चरण में है। हर जगह पूरा शहर को सजाने का काम हर स्तर पर हम लोगों ने किया है और जगह जगह से लोग आ भी रहे हैं। पूरे जगह से आने की सूचना है, पूरे जिले के हर कोने से। कितनी बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे जो आपके कार्यकर्ता हैं? जी, सिवान नगर की बात करेंगे, 45 नगर वार्ड बन चुके हैं, तो 45 नगर वार्ड से बिल्कुल हर कोने से लोग आएंगे, हर कोने से लोग आएंगे।
और सिवान के टाउन हॉल में जितने लोग रहेंगे उससे बड़ी संख्या में टाउन हॉल के बाहर लोग रहेंगे। यह बात दिखने की बात है। राहुल गांधी को एक बड़ा मैसेज आएगा कि सीमान की धरती से निश्चित ही बड़ा आगाज हुआ है। पूरे देश के अंदर में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की और कन्याकुमारी से चलते चलते वह कश्मीर तक, श्रीनगर तक पहुंच गए, उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। आपको इसकी फिजा दिखनी शुरू हुई है कि कर्नाटक के अंदर में जहां जहां से यात्रा क्रॉस की थी उसमें रिजल्ट आपको हासिल हुआ है। पीएम के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही होंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है हम सब मिलकर अपना सांसद चुनते हैं और जो सांसद होते हैं वे सांसद मिलके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो जब सांसद हम लोग चुन लेंगे तो वह सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुन लेंगे। यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, बैक हम लोग होते हैं कल के कार्यक्रम का। जी। आपका कहना है कि भाजपा ने एक रणनीति के तहत ये कार्यक्रम आप लोगों को देखा देखी